समय आया है कि हम आदित्य से भी सुने कि एक सवाल होता है पत्रकारों के पास, ब्रज विभूति सम्मान लेते हुए तुम्हें कैसा लग रहा हो है? आपको कैसा लग रहा है? आइए और बताइए और थोड़ा महिमा गायन अपना करिए, और ब्रज भूमिका तो आप करेंगे ही। औपचारिक भाषण देना या औपचारिक वक्तव्य देना मुझे आता नहीं, तो सारी औपचारिकताएं पूरी मान लीजिए। सब मेरे वरिष्ठ बैठे हुए हैं, इनका आशीर्वाद, मेरे कनिष्ठ बैठे हुए हैं, उनको मेरा स्नेह। आप सबका बहुत स्वागत, ब्रज कला केंद्र का और इनके आयोजकों का और इन्हें चलाने वालों का, उन सबका बहुत बहुत। मैं कविता सुनाऊंगा, ठीक है? आपने बड़ी कविताएं सुना के। देखिए, मैं कवि नहीं हूँ, मुझे मालूम भी नहीं है छंद क्या और काफिया क्या, रदीफ क्या, पर थोड़ा बहुत जो लिखा वो एक दो सुना देता हूँ अगर आपकी। वाह, आजकल सबके सामने समस्या है। आवाज़ आ रही है मेरी या पीछे तक? जी जी जी। सबके सामने ये समस्या है कि बिज़ी बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं कहता हूँ जो लोग इस बात को कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं हर समय, झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। तो इस पे एक कविता लिखी थी, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। कविता है, गज़ल है, मुझे पता नहीं, वो मेरठी साहब बताएंगे। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, हर एक लम्हे का यहाँ दाम बहुत ज़्यादा है। फुर्सत अब किसको है रिश्तों को जीने की, फुर्सत अब किसको है रिश्तों को जीने की, वीकेंड वाली एक शाम बहुत ज़्यादा है। चौपालें सुनी हैं मेलों में मातम है, चौपालें सुनी हैं मेलों में मातम है, कहीं पे रहीम कहीं राम बहुत ज्यादा है, कहीं पे रहीम। बहुत अच्छा, ज्यादा है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, एक बार और कह तुलसी, बहुत अच्छा है। खुल के हंसने नहीं सॉरी, चौपालें चौपालें सुनी है मेलों में मातम है, कहीं पे रहीम कहीं राम बहुत ज़्यादा है। खुल के हंसने की जब याद कभी आए तो, खुल के हंसने की जब याद कभी आए तो, पल भर को झलकी मुस्कान बहुत ज़्यादा है। ये ध्यान से सुनिएगा। कोयल की ताने तो अब भी हैं बागों में। मैं पहली बार कविता पढ़ रहा हूँ कहीं इस विश्व में। हाँ, क्या बात है। इसलिए अरे साहब, लोग ये कहते हैं, बड़ी अजीब अजीब सलाह दी गई मुझे। देखो, चौकटा ठीक है, रंग साफ है, कद भी अच्छी है, बोल अच्छा लेते हो, आवाज़ अच्छी है, बाबा जी क्यों नहीं बन जाते? इससे बढ़िया धंधा कोई है नहीं। नाम रखना शुरू कर दिए मेरे, बोले आदित्यानंद रख लो, तमाम। तो कोयल की ताने तो अब भी हैं बागों में। आप में से कोई पिछले 10 सालों में किसी बाग में गया है? आप गए? अरे हाँ, फिर तो ठीक है, धन्यवाद। कोयल की ताने तो अब भी हैं बागों में, लेकिन अब बोतल में आम बहुत ज्यादा है। कोयल की ताने तो अब भी हैं बागों में, लेकिन अब बोतल में आम बहुत ज्यादा है। जिस्मों के धंधे को लानत अब क्या भेजें। किसी को सही नहीं लगे तो माफ कीजिएगा। जिस्मों के धंधे को लानत अब क्या भेजें, इसमें भी शोहरत है, नाम बहुत ज्यादा है। ये तब हुआ, ये मैंने तब लिखा जब कोई अवार्ड फंक्शन था ये हिंदी फिल्मों का, उसमें वहीदा जी को अगली लाइन में और 4-5 कुर्सी छोड़ के सनी लियोन, क्या नाम है जी, उनको बैठे देखा। यही नाम है जो आप ले रहे हैं? यही है जी जी जी।
अब एक अगला है, साझे चूल्हे में अब आग कहाँ जलती है। साझे चूल्हे में अब आग कहाँ जलती है, साझे चूल्हे में अब आग कहाँ जलती है, शामिल रहने में तामझाम बहुत ज़्यादा है। अब एक आखिरी है, वो शायद सबको पसंद आए, बस एक मोहब्बत का आलम ही राहत है। बस एक मोहब्बत का आलम ही राहत है, लेकिन ये कोशिश नाकाम बहुत ज़्यादा है। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। बस एक और सुनाऊंगा फिर जा रहा हूँ। हाँ वो बताता हूँ। असल में यहाँ शायर बैठे हुए हैं, तो मैं भी कुछ कोशिश करता हूँ, तो आड़ी टेढ़ी मैंने पहले ही बता दिया, काफिया, रदीफ और बहर ये सब मैं नहीं जानता। मंजिलों की कैद से अब छूट भागे रास्ते, मंजिलों की कैद से अब छूट भागे रास्ते, है बकाया जिंदगी आवारगी के वास्ते। मंजिलों की कैद से अब छूट भागे रास्ते, है बकाया जिंदगी आवारगी के वास्ते। छोड़कर रस्मों रिवाजों की गली को आ गए, छोड़कर रस्मों रिवाजों की गली को आ गए, अब हुआ हर शख्स हाजिर दोस्ती के वास्ते। उसकी महफिल और उसके रंग से क्या साबका, उसकी महफिल और उसके रंग से क्या साबका, अब हजारों मस्तियां हर बज़्म दिल के वास्ते। ये सफर ताबीर है, इसको जरा गौर से, ये सफर ताबीर है उन हसरतों के ख्वाब की, ये सफर ताबीर है उन हसरतों के ख्वाब की, जो कभी होती थी तेरी सोबतों के वास्ते, जो कभी होती थी तेरी सोबतों के वास्ते। अब कोई आका नियम कानून क्या बतलाएगा, अब कोई आका नियम कानून क्या बतलाएगा, आंधियां भी रुक गई हैं इस सबा के वास्ते। माजरा ये देखकर अब दश्त भी हैरान है, दश्त कहते हैं रेगिस्तान, वीराना, ये सब जंगल। माजरा ये देखकर अब दश्त भी हैरान है, मरहले चलने लगे हैं काफिलों के वास्ते। मरहले कहते हैं मंजिलों को। अभी आखिरी है, मौत के आने से पहले एक लम्हा जी लिया, मौत के आने से पहले एक लम्हा जी लिया, कौन रगड़े एड़ियां आप जिंदगी के वास्ते। क्या बात है, मौत के आने से पहले एक लम्हा जी लिया, कौन रगड़े एड़ियां बहुत अच्छा। अब जिंदगी के वास्ते। 12 साल से चल रहा है भारत कोश का काम, और उसमें बहुत बड़ी मदद श्री अशोक चक्रधर जी, अशोक भाई साहब की है, और एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर हैं भारत कोश के। और ये 51,000 रुपये देने की बात जो कर रहे हैं, ये बहुत छोटी बात है। कहाँ कहाँ पर इन्होंने इसका नहीं जिक्र किया, किस किस से मदद नहीं दिलवाई, मैं बता नहीं सकता। भारत कोश के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, वैसे तो आप उसे देखें तभी आपको अंदाज़ा होगा, या जिन लोगों ने देखा है उन्हें हुआ होगा, कि अपनी कैटेगरी में, अपनी श्रेणी में भारत कोश इस समय विश्व की 20 वेबसाइटों में से एक है, जो कि अगर किसी की वेबसाइट 1 लाख वेबसाइटों में से आ जाती है तो वो समझता है कि बहुत अच्छी रैंकिंग हो गई। और अगर सारी कैटेगरीज की बात की जाए, सारी श्रेणियों की बात की जाए, तो उसकी रैंकिंग है इस समय 40,000। करोड़ों पाठक हैं, तमाम दुनिया जहान की बातें हैं, बहुत सारी प्रशंसाएं हैं, चाहे वो मंत्रालय हो या विद्वान हो। लेकिन एक बात का अफसोस है, वो अफसोस ये है कि भारत कोश इसलिए शुरू किया था कि उस पर सब काम करेंगे, कोई भी उस पर आकर संपादन कर सकता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। जो अंग्रेज़ी की वेबसाइटों के लिए लगाव है, और ये शुरू कैसे हुआ आपको पता है? मैं वृंदावन में बैठा हुआ था अपने एक मित्र के यहाँ, वहाँ एक अंग्रेज़ आए, इस्कॉन वाले जो है, हरे रामा हरे कृष्णा वाले। तो चर्चा चली, तो मैं बात कर रहा था कि इंटरनेट पे भारत का इतिहास या संस्कृति या भूगोल, भारत के तमाम विषय हैं, वो मिलते नहीं हैं, और मिलते भी हैं तो अंग्रेज़ी में मिलते हैं या दूसरी भाषा में मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका इतिहास हमने लिखा है, हम ब्रिटिशर्स ने लिखा है, और इंटरनेट पे भी हम ही लिखेंगे। ये तो मामला पेचीदा हो गया। ये तो वो वाली बात हो गई जैसे माउंटबेटन ने गांधी जी से कहा था
कि देश आज़ाद तो हो रहा है पर आप चला नहीं पाएंगे। तो गांधी जी ने कहा हम तो सत्यानाश कर देंगे अपने देश का, पर चलाएंगे हम ही। तो मैंने उनसे कहा कि अब हम ही इंटरनेट पे अपना इतिहास, अपनी संस्कृति, अपना भूगोल, जो भी है सारी जानकारी भारत के बारे में देंगे, और अपनी ही भाषा हिंदी में। इस समय 1.5 लाख से ज़्यादा वेब पेज हैं, 70,000 के आसपास लेख हैं उस पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब कभी किसी IAS का या किसी PCS का किसी स्टूडेंट का ऐसे का जो IAS PCS हो गया या किसी और उसमें चला गया अच्छी नौकरी में, जब उसका ईमेल आता है कि भारत कोश की मदद से ये हो गया, तो गजब हो जाता है। तो कैसा लगता है वो वही फील कर सकता है जिसने वो ईमेल जिसके लिए आया हो। तो खैर, अनुग्रहित हूँ अत्यधिक। बात यह है कि बाहर तो बहुत सम्मान मिलता रहता था, देश में विदेश में, लेकिन घर की बात कुछ और ही होती। ये अभी फिल्म आई है एक ऐश्वर्या राय की, PS1 करके, मणिरत्नम PS1 ही है ना। तो मणिरत्नम ने 5-6 फिल्में बना ली, बड़ी कलात्मक फिल्में थीं, अच्छी थीं, और उन्हें पुरस्कार मिले, सब कुछ मिले। और मणिरत्नम अपने गांव गए। जब अपने गांव गए तो पिताजी को बताया कि मैं ये कर लिया और मैं बड़ा प्रसिद्ध हो गया हूँ, लोग मुझे जानते करते हैं। पिताजी ने कहा कुछ नहीं, खाना वाना खा, सो जा। अगले दिन उन्होंने अपने गांव के और गांव के आसपास के 4-6 मिलने वाले बुलाए। उन्होंने कहा ये देखो अब मेरा बेटा आ गया। उन लोगों ने पूछा बेटा क्या करते हो तुम, क्या करते हो तुम? तो फिर पिताजी ने कहा कि औकात समझ में आ गई। बाहर तुझे लोग जानते हैं, इससे क्या मतलब, तेरे घर में तुझे कोई जानता है? तो भारत कोश से मैं जुड़ा हुआ हूं, मैंने भारत कोश शुरू किया, बनाया, सबको साथ में लेके चला। ये मथुरा में नहीं जानता कोई, अब तो जान गए सब। और यहां आके यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, वो सारे जो सम्मान थे उनसे ज्यादा बहुत बड़ा सम्मान ये है। और इसलिए मैं इसे सम्मान नहीं मान रहा, इसे तो मान रहा हूं ये आशीर्वाद है जो मेरे घर के, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई सब मिलके मुझे दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।